नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मैं दिव्याबा का पाठ करने जा रही हूँ। गुरु जी कबूल करना। गुरु जी भूल चूक मेरी माफ़ करना। जय गुरु जी। मृत्युशैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था, किंतु उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्होंने जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर है तो वह तुरंत घर घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्था व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था। आंतों ने कार्य करना आरंभ बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक अवश्य कार्य से जाना था। वे बरते व गुरु जी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवा के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वे वापस आए उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिताजी ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ और गुरुजी ने कहा, होर वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। पिताजी ने कहा, उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग ही नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार करवाएंगे। 1 सप्ताह पश्चात अशोक के पिताजी गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, होर वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी के कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें बंद खरीदते हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्तों को अपने कारोबार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के पश्चात वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया। कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने का हठ करती रही। उसे वहां ले जाना कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातः सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। तब अशोक ने उनको बताया उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, इसी कारण तो वह उनसे मिलने वहीं आए हैं।
गुरु जी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई, तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबत का भला करो गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।